रेड प्रेयरी सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये जोधपुर पुलिस के एक सर्च ऑपरेशन का नाम है। वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था एक ऐसे तस्कर को पकड़ने के लिए जो पिछले कई महीनों से इन तीन बड़े राज्य राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में डोडा की सप्लाई कर रहा था। और उसके पीछे जहां तक माना जा रहा है विरदाराम सियोल का बड़ा हाथ था। अब विरदाराम सियोल तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके राइट हैंड माने जाने वाले भजन लाल को पुलिस ने 4 महीने के इस सर्च ऑपरेशन के बाद फाइनली पकड़ लिया है। ट्विटर पे जोधपुर रेंज पुलिस ने एक पोस्ट भी की है। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ऑपरेशन ने रेड प्रेयरी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी बदमाश और मादक द्रव्य तस्करी के बड़ा तस्कर भजनलाल धोरी मन्ना व रूपाराम सेठवा को किया गिरफ्तार। ये जोधपुर पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जहां उन्होंने लगातार इतने प्रयास के बाद भजनलाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मुद्दे में जो जनता है वो बढ़कर आक्रोश भी दिखा रही है, कुछ पुलिस को सजेस्ट भी कर रही है, सजेशंस भी दे रही है और कई ऐसे गिरोह के बारे में भी बता रही है। और वो सब जो है सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में दिखाई दे रहा है। आज उन्हीं में से कुछ जो है सिलेक्टिव कमेंट्स को हम देखेंगे, जहां पर जो है जनता अपना आक्रोश दिखा रही है और पुलिस को सजेशंस दे रही है। विरदाराम सियोल ने काम जरूर 2 नंबर का किया था, लेकिन सरकारी कारिंदे भी उससे ही ताजा और सबसे अच्छा माल कमाते थे। विरदाराम सियोल नेक दिल इंसान था जो अब इस दुनिया में नहीं। यहाँ पर जो है जनता कमेंट बॉक्स में विरदाराम सियोल को याद कर रही है और जनता जिसने भी ये कमेंट किया है उसका ये मानना है कि विरदाराम सियोल भले ही बुरा आदमी था, लेकिन वो दिल का साफ इंसान था। और जो यहाँ पर वो कह रही है कि सरकार के कारिंदे भी उससे ही ताजा और अच्छा माल कमाते थे, यहाँ मतलब जनता का ये मानना है कि जितना बड़ा तस्कर था सरकार को भी, जो कुछ सरकारी अफसर हैं उनको वहां से मोटा माल, मोटा पैसा मिलता था। वहीं कुछ लोगों का कहना है विरदाराम ने कितने लोगों को नशेड़िया बनाया, लेकिन उसका अंत हो गया। जी हाँ, फरवरी में विरदाराम का जो है रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। विरदाराम सियोल अच्छा आदमी था। यहाँ पर लोगों के मन में अभी भी विरदाराम सियोल के लिए एक अच्छी स्पेस है। कुछ लोग उसे अच्छा मानते हैं और कुछ लोग उसके काम की बुराई भी कर रहे हैं, लेकिन साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि जो बुरा करता है उसका अंत होता है, और जैसा हुआ। वहीं कुछ लोगों का कहना है साहब ये पब्लिक सब जानती है, 11 साल बाद पकड़े गए, हर हफ्ते 4-5 कुंटल माल लेना ले जाना, कुछ तो लेन देन में लोचा है, अब पीठ थपथपाई जा रही है। वहीं किसी का ये भी कहना है कि इतने वक्त बाद अगर ये भजनलाल पकड़ा गया है तो इसमें जरूर किसी बड़े अफसर का हाथ है, क्योंकि इतने महीने तक एक तस्कर का छुपे रहना कोई आम बात नहीं है। यहाँ पर जरूर किसी ने उसको एक स्पेस दिया था, उसको छुपा के रखा था, जिससे वो इतने महीनों से बचा रहा। और अब जब पुलिस उसे पकड़ ली है तो उस पुलिस की भी पीठ थपथपाई जा रही है। एक ऐसी कार्रवाई राजनेताओं पे भी होनी चाहिए। मोदी जी ने बोला था अजीत पवार घोटालेबाज है, उन पे भी कोई करे। यहाँ पर एक का मानना है कि ऐसी कार्रवाई जो है बड़े जो नेता होते हैं जिन पर जनता को आशंका होती है, कि वो भी किसी घोटाले में मिले हुए हैं, उन पर भी ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए। उनमें से भी जो है इलीगल काम करने वाले और क्रिमिनल काम करने वाले नेताओं को बाहर लाना चाहिए। वहीं इन्होंने कहा कि मोदी जी ने बताया था अजीत पवार जो है वो भी किसी बड़े घोटाले में मिले हुए हैं, तो उन पर भी ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए। और सबसे बड़ा जो मानना है वो जनता का ये है कि जो भजनलाल है वो एक होटल में छुपा हुआ था, तो होटल में उसने बिना आईडी के और बिना किसी वेरिफिकेशन के एंट्री कैसे ली? वहां पर जो है होटल के जो नियम है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वहां क्यों काम नहीं दिए? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा राज है? किसी बड़े राजनेता या किसी बड़े नाम के पीछे भजनलाल उस होटल में गया और उस होटल में बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी आईडी के छुपा रहा? वहीं कुछ लोग जो है पुलिस को सजेशंस दे रहे हैं, कुछ ऐसी जगह बता रहे हैं जहां पर शायद कुछ घोटाले चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा ही तस्करी का मामला चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि कुचेरा थाना क्षेत्र के बहुत ऐसे अपराधी हैं जो अवैध गतिविधियां करते हैं, पूरे एरिया को नशे के ग्रुप में कर चुके हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। यहाँ पर जिसने ये कमेंट किया है उसका कहना है कि कुचेरा थाना क्षेत्र में ऐसे कुछ लोग हैं जो वहां पर हो रही तस्करी के
अंदर वहां के लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। वहीं इन सब आईजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर कुचेरा थाना क्षेत्र, जैसा अभी फर्स्ट कमेंट था, वहीं कुचेरा थाना क्षेत्र में बहुत अवैध गतिविधियां हो रही हैं, नशे के सौदागर, हर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है सर। वहीं इनका कहना है कि जो ये कुचेरा थाना क्षेत्र है, यहाँ पर कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी जो है ऐसे कई अवैध कार्य हो रहे हैं, ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिन पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। वहीं किसी का कहना है बाड़मेर में एमडी की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसके पीछे कौन था, कहां से कच्चा माल आता था, एक को भी अरेस्ट नहीं किया गया। पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया। इन डोडा चूरे वालों को पकड़ के कब तक अवार्ड लेते रहोगे। वहीं एक का कहना है कि जो एमडी है वो भी इलीगल है और उसकी फैक्ट्री बाड़मेर में पकड़ी गई थी, लेकिन उसके पीछे कौन था, जो एमडी का कच्चा माल है वो कहां से आ रहा था, ये पुलिस को शायद पता था या नहीं पता था, लेकिन वो मामला रफा दफा हो गया और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं अब बात आती है जातिवाद। कुछ लोग इसे जात के एंगल से भी देख रहे हैं, जहां पर कहना है कि ये चाहे जाट हो या बिश्नोई, दोनों ही इनके टारगेट पर है, जैसे मदेरणा और मलखान थे। अब वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम भजनलाल को जल्द से जल्द निकाल लेंगे। मतलब पुलिस ने इतनी मेहनत के बाद भजनलाल को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अभी भी इनके समाज के लोगों का ये कहना है कि हम भजनलाल को जल्द से जल्द पुलिस की इस गिरफ्त से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर जातिवाद का मामला नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा या तो जातिवाद पर वो विश्वास नहीं करते या फिर वो कुछ ज्यादा ही जातिवाद को मान रहे हैं और अपनी जात के इस भजनलाल को जल्द ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकाल लेंगे। और आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या उसे जेल में बंद रहना चाहिए या उसे छोड़ दिया जाना चाहिए? पुलिस ने क्या एक्शन सही लिया है? इतने महीने की मेहनत के बाद जो ये रेड प्रियरी का इनका केस था, जिनका सर्च ऑपरेशन था, वो सक्सेसफुल रहा और भजनलाल को पुलिस ने पकड़ लिया। अब आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए संवाद के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए संवाद भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।